नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस योग प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम पिछले कुछ समय से योग प्रेरणा पर काम कर रहे हैं, किस तरह से योगासन या प्राणायाम जो भी चीज़ें हैं उसकी बारीकियाँ अगर हम लोग समझ लें और जान लें, तो करने में भी आसानी होगा। और कई बार होता है कि हम बिना जाने-समझे करने लगते हैं, तो वो उतना रिज़ल्ट नहीं आता। तो अच्छा रिज़ल्ट्स मिलने के लिए अच्छा नॉलेज भी होना ज़रूरी है हर बात का। जब नॉलेज आपके पास आ जाता है और फिर उसको कार्य में लाते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस आप करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ अनुजा लोकरे जी हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगा टीचर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी अच्छी बातें जो हैं हमें बहुत ही सिंपल करके योग प्राणायाम कैसे करना है, वो हमें बता रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में उनका बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। नमस्ते। 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 तो शुरू करते हैं योग प्रेरणा का हमारा अगला एपिसोड। हम हमारा एपिसोड हमारी प्रार्थना से करते हैं, जैसे आपको पता है अभी। तो नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद, अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, कप शेप में उसे अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए। पूरी जो हमें पॉजिटिविटी मिली है ये श्लोक बोलने से, वो अपने अंदर रखिए और धीरे धीरे हाथ निकाल के अपनी आंखें खोल दीजिए। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कोविड चल रहा है सब जगह, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए ये चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इम्यूनिटी बढ़ाने के प्राणायाम आपको सिखाएं, ठीक है ना। बाकी प्राणायाम तो एक के बाद एक का और आसन भी हम लोग करते ही रहेंगे, लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं कोविड के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 4 प्राणायाम। तो शुरू करते हैं। जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग एवरी टाइम करते हैं, नाक से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी रहती है। लेकिन क्या होता है, कितनी बार हमको कफ है, कोल्ड है, सर्दी है, खांसी हो गई है और फिर हमारे नाक है, नॉस्ट्रल्स है, वो बंद हो जाते हैं और हमें ब्रेथलेसनेस आती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ब्रीदिंग कैसे करें, कोविड में भी ये होता है, तो इसीलिए हम वो श्वासोश्वास कैसे करें, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है वो आप जान लीजिए। पहले हम सीधे बैठेंगे। आप ये प्राणायाम अगर आइसोलेशन में है, हॉस्पिटलाइज है, बेड पर है, कहीं भी कर सकते हैं। चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, जमीन पर भी बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, चेहरे के ऊपर स्मित हास्य। और आपको अभी इनहेल करना है नाक से, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको जोर से मुंह से उच्छ्वास करना है या एक्सहेल करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या है, आपकी जो नाक का ब्लॉकेज है उसकी वजह से आपको जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं, वो आसानी से हो जाएगा और हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा ये पहला प्राणायाम। आंखें बंद, अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे हमारे पूरे ब्रीदिंग पे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इनहेल, पूरी तरह से पेट बाहर आना चाहिए और एक्सहेल करते वक्त आपको मुंह से करना है। आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नॉर्मल हम नाक से करते हैं तो नाक ब्लॉक होती है, तो करना मुश्किल हो जाता है और ब्रेथलेसनेस आती है। इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे हमारा दूसरा प्राणायाम। तो हमारा दूसरा प्राणायाम है
वो है एब्डोमिनल प्राणायाम, यानी अधम प्राणायाम। इसे हमें लेट के करना रहता है। जब भी आप लेटते हैं, एक साइड में होके ही लेटना है, एकदम से नहीं लेटना है। ये छोटे छोटे हमारे योगा के रूल्स है, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा है। हमारे दोनों घुटनों को हमें साथ में जोड़ना है और पैर अलग है। हमारा एक हाथ कोई भी हमारे नाभि के ऊपर और दूसरा हाथ हथेली ऊपर छत की ओर नीचे जमीन पे अवे फ्रॉम योर बॉडी रखनी है। और हमें ब्रीदिंग करना है पूरी तरह से। हमें नाक से पूरा ब्रीदिंग करना है नाभि तक, एब्डोमेन तक, और वहीं से लेकर हमें उच्छ्वास करना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। नाक से ही ब्रीदिंग करना है और नाक से ही ब्रीद आउट करना है। एक बार फिर से दोहराएंगे। इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे एक तरफ हो जाएंगे और बैठेंगे। ये जो था हमारा अधम प्राणायाम या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, क्योंकि हम नाभि तक श्वास लेते हैं। जनरली हमारा क्या होता है, हम जब श्वास लेते हैं तो आधी अधूरी लेते हैं, यानी हमारे चेस्ट तक या गले तक ही हमारी जनरली ऐसी आदत रहती है। हम पूरी तरह से हमारे बेस तक, नाभि तक श्वास नहीं लेते हैं और उच्छ्वास भी नहीं करते हैं। तो हमारी लंग्स अगर एक्सपांड करनी है, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग अधम प्राणायाम हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। ये जो मैं प्राणायाम बता रही हूँ वो आप अपने रोज के प्रैक्टिस में रोज दोहराएं। बस आपको मैंने कहा है कि आप 20 मिनट अपने आप के लिए निकालें अपने रोज के रूटीन में और ये करें। और कोविड के दरमियान अगर कोविड आपको हुआ है तो भी आप ये दोहरा सकते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। अगर नंबर जैसे पहले आप स्टार्टिंग में 4-5 बार कीजिए। 4-5 बार करने से अगर आपको ब्रेथलेसनेस आती है या आपको थकावट महसूस होती है तो आप कम कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। सुबह कीजिए 2-3 बार, शाम को कीजिए 2-3 बार और इसकी आदत डालिए। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये तो सबको पता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। हाँ, और इसके दरम्यान जब आपको कोविड है तो आपके ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाती है और डर लगता है पेशेंट्स को, घबराहट से भी हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है। तो अगर हम ये करेंगे अनुलोम विलोम तो हमारी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहने के लिए हमें बहुत मदद हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी को ये पता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम इट इज वेरी कॉमन, लेकिन इसके फायदे क्या है। हम तो प्राणायाम करते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमें क्या फायदा होता है। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे लंग्स एक्सपांड होते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो हम कहीं भी बैठेंगे, बिल्कुल जहां भी बैठेंगे आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आप ये कर सकते हैं। स्पाइन बिल्कुल, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको अपने हाथों की मुद्रा बनानी पड़ती है। ये आपका थंब है, ये ऐसे। उसके बाद में आपको अपना इंडेक्स फिंगर और अपना मिडिल फिंगर है वो फोल्ड करना है, और ये हमारा रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इसको ऐसे करना है। ये मुद्रा है। पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर देंगे। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम लोग धीरे से बंद करने हैं, इसे दबाना नहीं है, पर हल्के से इसे बंद करना है। और राइट नॉस्ट्रिल से हमको इनहेल करना है। ठीक है,
इनहेल, उसके बाद में ये उंगली से हमको यहाँ पर दबाना है हल्के से, 2 सेकंड रुकना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमको एक्सेल करना है। अब लेफ्ट से सांस लेनी है, अंदर इनहेल करनी है, 2 सेकंड रुकेंगे और राइट से छोड़नी है, एक्सेल करेंगे। आपको मैं फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। आराम से हमको करना है, कोई भी जल्दी नहीं है। प्राणायाम से हमें कामनेस मिलता है, प्राणायाम से हमारा ब्रीदिंग पैटर्न एकदम स्लो और काम हो जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कामनेस, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे टेंशन आया और बीच में मैंने प्राणायाम शुरू किया, तो इसके बहुत ही बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राणायाम के ये सब डिसएडवांटेज भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्राणायाम करते समय हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल शांति से कंसंट्रेशन से करना है। तो आपको ये मुद्रा बनानी है, आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, बैकबोन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने श्वासोश्वास के ऊपर, बिल्कुल शांति से कीजिए। इनहेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, बंद कीजिए अपने उंगली से, रिंग फिंगर से, 2 सेकंड के लिए रुक जाइए, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कीजिए। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बंद कीजिए, 2 सेकंड रुक जाइए, एक्सेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने श्वासोश्वास के ऊपर कंसंट्रेट करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। आंखें खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे दूसरे बाहर से जो एक्सटर्नल वॉइस आती है वहाँ वहाँ हमारा ध्यान चला जाता है। इसीलिए ज़्यादा बेहतर इफेक्ट लाने के लिए प्राणायाम करते समय अपनी आंखें बंद रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, तो ये आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में कर सकते हैं। आप 5 राउंड्स कीजिए, सुबह 5 राउंड्स कीजिए, पहले पहले स्टार्टिंग में, शाम को या इवनिंग में, तो इससे बहुत आपको फायदा हो जाएगा। आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि कितना आपको फायदा हुआ है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी। तो अभी हम करते हैं हमारा चौथा प्राणायाम। आज मैंने आपको 4 प्राणायाम बताने हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोविड के दौरान। तो चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। यस, सभी को पता है भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, फिर भी आज मैं आपको वापस दोहराती हूँ, ताकि अगर किसी का छूट जाए तो आप वापस प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। हम क्या करते हैं पता है, कुछ हुआ हमको, इन्फेक्शन कुछ भी हुआ, तो हम पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। हमारे अंदर सब कैपेसिटी है, अपने आप को जानिए, अपने अंदर की क्षमता को जानिए। हाँ, हम खुद अपने आप के डॉक्टर बन सकते हैं। और योगा ये एक लाइफस्टाइल है, प्राणायाम एक ये लाइफस्टाइल है, इसे रोज अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए, तो आप देखिए कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप ये सारे कोविड को और बाकी सब इन्फेक्शंस को कैसे भगाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आइए अब हम भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं वो देखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, हर वक्त अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए। यस, तो स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, आंखें बंद करनी है, आप इनहेल कीजिए अपने नाक से और एक्सहेल करते वक्त आपको हमिंग साउंड करना है। बताती हूँ आपको, आप देख लीजिए। आप चिन्ह मुद्रा में बैठिए, अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़िए बिल्कुल सीधे, अपने शोल्डर्स को लूज छोड़िए
इनहेल, हमिंग साउंड से हमारे पूरे शरीर में वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती है। अपने बेस से लेकर सहस्त्रार चक्र तक पूरा अपना शरीर वाइब्रेट हो जाता है। हमिंग साउंड ये ओम के साउंड के जैसा है। जैसे हमने कल सीखा ओम कैसे कब बोलना है, हमिंग साउंड भी ओम के जैसा है, यूनिवर्सल साउंड के जैसा है। तो और अगर हमें वाइब्रेशंस का इफेक्ट लाना है और बाहर के जो दुनिया से अगर हमें कट करना है तो हम भ्रामरी ऐसे भी कर सकते हैं। हल्के से दोनों हमारे अंगूठे हैं वो हमारे कान के ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल हल्के से। हमारी ये जो उंगलियां है इसे स्प्रेड करके अपने माथे पर लगाइए। आंखें बंद कीजिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी, और इनहेल कीजिए। स्माइल करते करते धीरे से आंखें खोलिए। कोई भी प्राणायाम करते समय ये टिप आपको याद रखनी है कि प्राणायाम अगर आपका हो गया तो तुरंत आप अपनी आंखें मत खोलिए, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशन का इफेक्ट है हमारे सहस्त्रार चक्र पे फिर वो कम हो जाता है, उसमें ब्रेक आ जाता है। तो ये टिप जरूर याद रखिए कि हम जो हमारा इफेक्ट अगर चाहते हैं तो आंखें एक प्राणायाम के बाद तुरंत नहीं खोलनी है, उसको एंजॉय करना है, पूरे शरीर में उसका इफेक्ट एंजॉय करना है। अभी भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है, हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन है उसे निकलने में आसानी हो जाती है। जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और ये प्राणायाम पता है आपको, बहुत बहुत जो बड़े बड़े सिंगर्स है वो अपनी आवाज को बहुत और तेज और अच्छी और सुरीली बनाने के लिए ये प्राणायाम करते हैं। तो आज के हमारे ये 4 प्राणायाम है। पहले जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते हैं उससे नाक से ब्रीदिंग करना है और मुंह से आपको छोड़ना है। दूसरा अधम प्राणायाम प्राणायाम है जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। तीसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम और चौथा है भ्रामरी प्राणायाम। तो आप इन 4 प्राणायाम की रोज अपनी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। अनुजा जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत ही अच्छी तरह से आपने 4 प्राणायाम सिखाए जो हमें कोविड से प्रोटेक्ट कर सकता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के इस चैप्टर में आपने कोविड से रिलेटेड 4 प्राणायाम बताए जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए योग प्रेरणा में। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते।